शो दैट द फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार मीन, यहाँ पर आर स्टार का मीनिंग बता रखा है, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। इसका मतलब आर स्टार का मीनिंग है कि सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का मतलब होता है सारे रियल नंबर बस ज़ीरो को छोड़ के। तो यहाँ पर फंक्शन जो है आर स्टार से लेके आर स्टार तक डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x इस 1 एंड ऑन टू शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 से। लेट अस स्टार्ट 1 इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम एफ ए इक्वल टू एफ बी। ये सेम प्रोसेस आपको हर क्वेश्चन में करना है जब भी आप 1 चेक करोगे। तो फिर क्या होगा, आप फंक्शन में देखो, फंक्शन जो है हम यहाँ फंक्शन लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो अगर यहाँ पर x के जगह पे हमने अगर a लिखा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा 1/a इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम b लिखेंगे तो नीचे भी यहाँ क्या आ जाएगा, b। दैट मीन्स आई कैन राइट 1/b। और यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू b। अगर मैं ये वाला टर्म लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू b, I can say the function is 1 therefore function is 1 on to प्रोसेस करने के लिए हम क्या करेंगे, let y इक्वल टू एफ एक्स। हम ये मान के चलेंगे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो y क्या है हमारा, y इक्वल टू 1/x, क्योंकि एफ एक्स जो है वो 1/x है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो जो y है फंक्शन ऑफ x, हमें इसको बदलना है और लिखना है x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y विथ प्रॉपर मैथमेटिकल स्टेप्स। तो यहाँ पर ऐसा लिखूँ मैं x इज इक्वल टू 1/y। यहाँ पर देख सकते हो कि जो x है वो फंक्शन ऑफ y आ चुका है। अगर आपको यहाँ पर याद है r स्टार से लेके r स्टार तक जाना है। दैट मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू, अब y कौन से सेट में बिलोंग करता है, ये वाले सेट में। तो यहाँ से हम कोई भी एक रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं, आर स्टार में से कोई भी एक रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं और ये जो है x इक्वल टू 1/y इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू आएगा x इक्वल टू 1/y, x बिलोंग्स टू ये वाला डोमेन में है या नहीं है, आर स्टार। लेकिन इस क्वेश्चन में सारे बिलोंग करेंगे, जैसे कि हमारे जो आर स्टार का मतलब है क्वेश्चन के मुताबिक कि नॉन ज़ीरो रियल नंबर, हम ज़ीरो नहीं लेंगे, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। कहाँ पर, y पे। जैसे y पे हम यहाँ से कोई भी रैंडमली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद हमें x मिलेगा। जो x वो भी एक रियल नंबर ही मिलेगा हमेशा, जो नॉन ज़ीरो होगा। तो ये जो कंडीशन मैंने यहाँ लिखा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू आर स्टार x इक्वल टू 1/y, x बिलोंग्स टू आर स्टार, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। क्वेश्चन में देख सकते हो, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार, मीन्स ये वाला जो डोमेन है आर स्टार इज रिप्लेस बाय n। तो अगर हम आर स्टार जो पहला डोमेन है उसको अगर हम n से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या ये आंसर सेम आएगा। व्हेन डोमेन इज नेचुरल एंड द को डोमेन इज आर स्टार, तब हम कैसे चेक करेंगे, प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा 1 के लिए। क्या करेंगे हम, लेट एफ ए इक्वल टू एफ बी, फिर हमारा फंक्शन रहेगा 1/a इक्वल टू 1/b। इफ आई डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई विल गेट a इक्वल टू b, therefore f means function f is 1 onto के लिए सेम प्रोसेस, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू 1/x, फिर लिखेंगे x इक्वल टू 1/y। और हमें याद रखना है जो हमारा फंक्शन है वो एक्चुअली नेचुरल टू आर स्टार दे रखा है सेकंड पार्ट में। तो अगर हम आर स्टार में से कोई भी एक रैंडम वैल्यू यहाँ y में डाल देंगे तो क्या
हमें जो x मिलेगा वो क्या नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं. फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 5 which belongs to R star, but x equal to 1 by 5 does not belongs to natural number. Therefore, f is not on 2. Therefore, result is not same.